नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ आज बैंकॉक से संजीव चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। संजीव चतुर्वेदी जी, जिनको आप अंगवानी पर योगा के टिप्स देते हुए योग करके वो आपको बताते हैं कि इस बीमारी में या अगर कुछ समस्या है तो उसका कौन सा योग जो है, कौन सा पोज जो है, कौन सा योग आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो हालांकि इनका हर हफ्ते आता है योगा टिप्स, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों नहीं संजीव जी से बात ही कर ली जाए, चर्चा ही कर ली जाए। क्योंकि अभी जो एक मुद्दा है जो कि बहुत चर्चा में था, बाबा रामदेव जी को लेकर था कि कैसे उन पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था जिस पर कि उनको जो माफी मांगनी पड़ी, और ये मामला वो एलोपैथ वर्सेस योगा को लेकर था, आयुर्वेद को लेकर था। तो खैर हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास जो हमारा अंग महाजनपद है जो कि मुंगेर, जहां से संजीव जी ने योग की शिक्षा प्राप्त की थी, योग की ट्रेनिंग ली थी, और आज वहीं से शिक्षा लेकर ये बैंकॉक में रहकर पूरी दुनिया को जो उनके पास लोग आते हैं सीखने, वो उनको सिखाते हैं। तो संजीव जी, स्वागत है अंगवानी पर। काफी दिनों के बाद हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। वैसे तो हम लोग रोज हर हफ्ते आपका देखते हैं योगा के टिप्स, और उसका फायदा भी बहुत लोगों को होता है, जैसा कि कमेंट्स में लोग लिख के बताते हैं। तो संजीव हाँ। जी, आज जुड़ने का मकसद ये था कि आप चूंकि उस वहां से हैं, मुंगेर योग इंस्टीट्यूट से, जो विश्व प्रसिद्ध एक केंद्र है योग का। लोग अगर योग के बारे में पहले बात करते थे तो मुंगेर के बारे में बात करते थे, बाबा रामदेव से भी पहले मुंगेर था। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, ये जो जिस तरह का चल रहा था, योगा वर्सेस आयुर्वेद, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद और योग, तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो नमस्ते चंदन जी, और जुड़ने के लिए। और ये जैसा कि आपने बताया, ये जो विवाद है इसको देखकर बहुत ही दुख होता है। जी क्योंकि देखिए, कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति हो, वो तो बहुत ही डेवलप चिकित्सा पद्धति है, या फिर अपना आयुर्वेद हो, सभी का जो प्रमुख ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि हम लाइक कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसको किस तरह से बचाया जाए। लेकिन जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो बीमारियों का इलाज करता है, और योग जो है, और आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद, वो बीमारियों का इलाज नहीं करता, वो आपको बताता है कि आप कैसे स्वस्थ रहें। ये एक जीवन पद्धति की तरह, कैसे आप अपने लाइक नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, खान पान में थोड़ा सा ध्यान देकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी जो ये विवाद चल रहा है, तो इसका कोई सीधा सादा उत्तर नहीं है, क्योंकि जैसा कि बाबा रामदेव एक बहुत ही, आजकल मीडिया भी के कारण सन 2000 से हम भी देख रहे हैं कि वो बहुत ही प्रचलित हैं। उन्होंने कोशिश किया कि योग को घर-घर तक पहुँचाएँ। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी इसका दोनों पक्ष है, हम्म। कि बहुत सारे लोगों को पता चला योग के बारे में, और क्योंकि जी मीडिया हम देखते हैं कि लाइक विज्ञापन के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को तुरंत आप पूरे विश्व में पहुँचा सकते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जी। बहुत सारे लोग पहले से भी योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय मीडिया का ज़माना नहीं था, विज्ञापनबाज़ी नहीं होती थी, तो कम लोगों को पता था। लेकिन जैसे कि बहुत सारे, जैसे ऋषिकेश में आप देखेंगे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, शिवानंदा आश्रम है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, फिर दक्षिण भारत में आप देखेंगे वहाँ भी योग प्रचलित है, मैसूर में, या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं। और उसमें जो एक प्रमुख है वो मुंगेर, जहाँ पे जी स्वामी स्वामी शिवानंद जी के, जो जिन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की, उनके आदेश पर उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी ने मुंगेर में 1963 में स्थापित किया। तो अगर आप उन्नीस देखें योग, हाँ, बिहार योग विद्यालय की स्थापना की उन्होंने मुंगेर में 1963 में। जी, मेरा ये पूछने का मतलब ये था कि मतलब लोग को ये भी पता चले कि 1963 मतलब आजादी के एक दशक बाद जो शुरू हो गया था, और उस समय से मुंगेर जो है
एक योग का हाँ। विश्व स्तर का केंद्र था। हाँ, तो हालाँकि उन्होंने स्टार्ट किया 1963 में, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 20 वर्ष पहले। वो अच्छा। स्वामी शिवानंदा जी के आश्रम में रहते थे, स्वामी सत्यानंद जी। तो फिर आश्रम में लगभग बहुत दिनों तक रहने के बाद स्वामी हुँ, शिवानंदा जी ने उनको बोला कि जाओ, अब आश्रम में कितना दिन रहोगे, आप लोग जाओ। वो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ अब आप वो खुद शिवानंदा जी एक डॉक्टर थे। तो वो हुँ, देखते हुँ, थे कि बहुत सारे साधु सन्यासी लोग भी बीमार रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, जैसे तो वो उनको बताते थे कि आप ये चीज़ करें, वो चीज़ करें, फ्री में दवा बाँटते थे। अभी भी आप जाएँगे ऋषिकेश, वहाँ पे डिवाइन लाभ सदन उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया योग के लिए। जी। वो मतलब कि लोगों को शिक्षा देते हैं ताकि लोग खुद समझें ये क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सुबह-शाम एक टैबलेट ले लें और आप ठीक हो जाएँगे। ये है एक जीवन पद्धति। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बोला स्वामी शिवानंद जी ने कि जाओ अब बाहर और पूरे विश्व में योग का प्रचार करो। तो स्वामी सत्यानंद जी आश्रम से निकल कर वो लगभग 10-20 वर्षों तक पूरे विश्व में भ्रमण किए, वो जाते थे बाहर, भारत से बाहर भी जाते थे और जब जो सत्संग में उनको पैसा मिलता था, तो जी। उस पैसे से वो लैब को हायर करते थे, साइंटिस्ट और डॉक्टर को हायर करते थे और अच्छा। रिसर्च करते थे अपने शरीर के ऊपर, वो खुद करते थे और दिखाते थे डॉक्टर को लैब में, साइंटिस्ट को कि इसका ये प्रभाव तो और फिर उन्होंने देखें कि आप बहुत सारे किताब को उन्होंने लिखा अपने एक्सपीरियंस से और फिर उन्होंने बहुत सारे अभ्यासों को लाइक जो नहीं लोगों को पता था। जैसे पहले भी आप देखते होंगे कि इवन 70, 60, 70, 80 के दशक में योग आम हुँ, लोगों के लिए नहीं था उपलब्ध उतना। लोग जानते थे, जी। तो लोगों को लगता था कि ये साधु संन्यासियों के लिए है। तो उन्होंने और बहुत सारे ऐसे अभ्यास थे जो कि बहुत ही उच्च कोटि के अभ्यास थे, हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि लोग वो नहीं चाहते थे कि किसी को इसका नुकसान हो। तो फिर उन्होंने हुँ, जब 1963 में गहन अध्ययन करके, पूरे विश्व में भ्रमण करके, रिसर्च करके उनको लगा कि हाँ, अब हमें योग शिक्षक तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने 1963 में मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की और उनका शुरू से ध्येय यही था कि इसको बिज़नेस नहीं बनाएँगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस करना कोई गलत बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि जब वो मुंगेर में या भारत में सिखाते थे तो कोई उनको उतना सीरियसली नहीं लेता था। तो भारत से जब बाहर गए तो वो उनको पैसा भी मिलता था, उसी से वो रिसर्च करते थे। तो यह ऐसा है ना कि हम लोग भारत में घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, कि जब तक अगर यूरोप और यूएस, अमेरिका से उसपे स्टाम्प नहीं लग जाए कि हाँ, इसका फ़ायदा है, तब तक हम लोग उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। और आज देखिए कि जो आज योग प्रचलित है, तो भारत से हम अभी भी जैसे हम 17 साल से बैंकॉक में हैं, तो हम देखते हैं कि जो जो नॉन इंडियंस हैं, वो अभी भी योग को ज़्यादा सीरियसली करते हैं और ज़्यादा मतलब रेगुलरिटी के साथ करते हैं। अब इंडिया में भी धीरे-धीरे शुरू हुई है और मोदी जी के प्रयासों से 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा स्टार्ट हुआ 21 जून को। तो मेरे कहने का मतलब है कि अ, योग का एक बहुत स्वामी सत्यानंद जी ने एक बहुत बड़ा योगदान ये है ये अभी मैंने आर्टिकल भी लिखा है सहारा समय में, जो आया था कि एक मौन क्रांति, सत्यानंद योग, बिहार योग एक मौन क्रांति स्वास्थ्य के लिए। मतलब बिना किसी विज्ञापन के उन्होंने शिक्षक तैयार किए और उनको पूरे फिर धीरे-धीरे जैसे कि डायबिटीज़ के लिए कौन-सा योग उन्होंने बताया कि कौन-सा योग किस बीमारी के लिए करना है। और अगर आपको करना है तो उसका प्रिकॉशन भी लेना है कि क्या नहीं करना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि ठीक है आप ये कीजिए, ये मत कीजिएगा, सुबह-शाम खाना है। तो वैसे पूरा डिटेल में स्वामी सत्यानंद जी ने योग के विभिन्न अभ्यासों को एक्सप्लेन किया, उसके लाभ बताए, उसके हानि बताए और इन सब से क्या हुआ कि जब हम लोग ने शिक्षा ली, मास्टर डिग्री किया अप्लाइड योगिक साइंस में कि कैसे योग को अपने जीवन में अपनाएँ। तो
हम खुद मेरा ये लगभग 4-5 लाख लोगों को सिखा चुके हैं जिन्होंने मेरे क्लास को ज्वाइन किया। और जैसे अभी आप देखते हैं ना, योग ऐसा भी नहीं है कि एक चमत्कार है कि आप किसी एक अभ्यास को करेंगे और आपको ठीक हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होता है। तो जैसे बाबा रामदेव ने, जैसे मैंने बताया कि मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने योग को पहुँचाया, जैसे बहुत सारे लोग योग करने लगे। लेकिन उससे क्या हुआ कि अ, लाइक लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने लगी। और क्या होता है कि कभी-कभी जैसे होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को, ताकि लोग अपनाएँ इसे, थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के भी बोल देते हैं। जैसे कि आप इसको 1 सप्ताह कीजिए तो 10 केजी वज़न घट जाएगा, 1 महीना किए तो ऐसा हो जाएगा, आप एक अभ्यास कीजिए तो आपका ऐसा नहीं होता है योग में। आप योग में क्या है कि आपको अपनी जीवन पद्धति सुधारनी पड़ेगी, आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा और पूरे शरीर के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक अभ्यास करेंगे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं उसे देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप देखेंगे कि पूरा भारत आज कपालभाति जानता है, आप भी जानते होंगे। आप सभी लोग कपालभाति कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो भी कोई भी टीचर, आप देखेंगे आजकल तो बहुत सारे टीचर का यूट्यूब चैनल है और टीवी पे भी हर एक चैनल भी योग के, तो उसमें क्या होता है कि वो बताते तो एक जनरल बात बताते हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप उनको समझिए, जो भी टीवी में या चैनल्स में आप देखते हैं, उसको आप समझिए। बट उसको अपनाने से पहले आप पर्सनली किसी शिक्षक से मिलकर ही योग सीखें, क्योंकि वो एक जनरल बात बताई जाती है। जैसे कि आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब देखिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग कितना हुआ पूरे भारत में, और ये चीज़ मैं शुरू से कह रहा था। और बहुत सारे डॉक्टरों ने भी इसके बारे में बताया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप देखेंगे कपालभाति के बारे में आपको भी पता होगा कि आप कपालभाति करने से आपका हार्ट मजबूत होता है, हृदय की समस्या से आप बचेंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हार्ट की कोई हृदय की समस्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपका पैरालिसिस भी हो सकता है या ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को हुआ भी है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, मेरे एक दोस्त के पिता के साथ ऐसा हुआ और मैंने उनको मना किया था कि चाचा आप मत कीजिए। आप जो है दूसरे अभ्यास कीजिए, बहुत सारे अभ्यास हैं। तो क्या होता है कि जब आप कपालभाति करते हैं, श्वास लेते हैं और झटके के साथ छोड़ते हैं पेट के साथ। इस तरह से करते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख करके बताते हैं। इन्हेल एक्सहेल, ओके? आप जी। श्वास लेते हैं नॉर्मल और श्वास छोड़ते समय आप झटके के साथ पेट के द्वारा आप छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब इसका जो तात्कालिक परिणाम होता है, वो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो उससे क्या हो, आप खुद आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि अगर आपका हाई प्रेशर ऑलरेडी है, आपका पल्स रेट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा और आपके ब्रेन हैमरेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है या पैरालिसिस मार सकता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग करते हैं तो किनको फ़ायदा होगा? जिनको ओबेसिटी है, जिनको चर्बी ज़्यादा हो या जिनको लो ब्लड प्रेशर हो, जिनको डिप्रेशन हो, जिनको लंग्स में दमे की शिकायत हो, वो सभी करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, शरीर की गर्मी पैदा होगी। लेकिन जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो अगर करेंगे तो उनको समस्या हो सकती है। हो सकता है किसी कोई लोग नहीं भी हो पाए, लेकिन अगर 100 लोग करेंगे उसमें से उनको समस्या है, हृदय की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरथायरॉइड है या महिलाएँ माहवारी के दौरान अगर करेंगी, उनको कुछ न कुछ समस्या होगी। लगभग 90 80-90% लोगों को समस्या होगी। अगर समस्या ना हो तो आप संयोग है ये। तो क्या होता है कि आप टीवी देखें, समझें उसको, वो बताया जाता है। अच्छा, दूसरी एक बात और ये है कि आयुर्वेदिक जो दवाएँ हैं, बहुत सारी दवाएँ हैं आजकल निकल, बहुत सारी कंपनियाँ हो गई हैं, बाबा रामदेव, तो और योग के अभ्यास को सेपरेट करना, अलग-अलग करना चाहिए। नहीं, वो इससे ऐसा पहले नहीं कि संदीप जी मैं रोकना चाहूँगा, ये आप काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हो और आपने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया भी है और आप वो वीडियो पहले हम अपने अंगवानी के दर्शकों को दिखा भी चुके हैं कि कैसे आज पूरा देश जो है, हर कोई आप कहीं भी जाएँगे, पार्क में, सड़क पे, वो कपालभाति करते हुए मिलता है, अनुलोम-विलोम करते। तो आप जो ये कह रहे हैं, ये लोगों के सचेत होने की ज़रूरत है
ऐसा नहीं कि बस हाँ कपालभाति हम जान लिए, देख लिए और कर लिए। आजकल इंस्टा पे, रील में, शॉर्ट्स में आपको हर कोई बताता फिरेगा कि आप ये कर लीजिए 10 दिन तो आपका वजन घट जाएगा। लेकिन जो संजीव जी जो हमारे अंगवानी पर जो योग का हर हफ्ते जो प्रोग्राम लेके आते हैं, जो योग के टिप्स बताते हैं, जो कि विश्व के सबसे पुराने संस्थानों में से योग के जो मुंगेर, वहां से वो ट्रेंड है, वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे आंख बंद करके कुछ भी कीजिएगा तो उसके लाभ तो नहीं होगा, उसके बुरे परिणाम नजर आएंगे। जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति की बात कर रहे थे वो, कि जिनको कुछ बीमारी जैसे हार्ट से रिलेटेड कुछ है, ऐसे हालात में जो पैरालिसिस तक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। तो दर्शकों हाँ को मैं फिर से आगाह करना चाहूंगा कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आप किसी आसपास के किसी ट्रेंड योगा शिक्षक से मिले, और नहीं कोई मिलता है तो कोई बात नहीं, अंगवानी आपके पास है, संजीव जी हैं, संजीव जी आते हैं हर हफ्ते। आप वहां पे, आप अंगवानी के नंबर पे अपना सवाल रख दे, वो हम संजीव जी से पूछ के उसके आधार पर वो वीडियो बना के आपको दे देंगे। लेकिन ऐसे रील और शॉर्ट्स में देख के योगा करना नहीं शुरू करें, क्योंकि आपके शरीर में क्या समस्या है वो एक योगा शिक्षक ही बता सकता है। और उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट योगा टिप्स होगा, कौन से योगा के जो पोज होते हैं, व्यायाम वो करने चाहिए, वो योगा शिक्षक ही बता पाएगा। जी संजीव जी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, हम्म। ताकि जो हमारे अच्छा व्यूअर्स हाँ, देख और उनके दूसरी बात ये है, जो अभी ये जो विवाद हुआ है, तो ये विवाद तो बहुत ही अनुचित है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरा मानना ये है, और बिहार योग विद्यालय का भी मानना है। वैसे तो मैं ऑफिशियली बिहार योग विद्यालय का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कहता हूँ जी कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और योग दोनों को मिल के काम करना चाहिए। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो आधुनिक चिकित्सा से ठीक नहीं होता है, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, या ऐसी लाइक जैसे इमरजेंसी है, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो उसमें आप योग नहीं करेंगे, उस समय आप डॉक्टर के पास जाएं। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर एक 6 महीने पे, 1 साल पे आप डॉक्टर से जाके अपना चेकअप करवाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो मारे जाते हैं, पता नहीं चलता है आजकल। आप देखेंगे कि जिम में, जैसे अभी रिसेंटली राजू श्रीवास्तव मारे गए, जिम में जॉगिंग करते करते ट्रेडमिल पे। आप देखेंगे कि सेन वार्न जो है, यही बैंकॉक में ही वो थे, थाईलैंड में थे, 1 महीने के वो स्पेशल डाइट पे थे, वो मारे गए। या कितने सेलिब्रिटीज हैं, वो साउथ के बैंगलोर के थे, या शुक्ला एक था सेलिब्रिटी जो बिग बॉस में आता, सब हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, स्पेशली कोविड के बाद। तो ये क्यों हो जी रहा है? सभी लोग अच्छा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और बहुत सारे आजकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइट पे करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आधुनिक चिकित्सा और योग दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये समाज की भलाई होगी, और ये विवाद अनावश्यक है। हाँ, और ये भी है कि बहुत सारे ऐसा होता है कि योग को बदनाम करने की भी कोशिश होती है, आयुर्वेद को बदनाम करने की भी कोशिश होती है। क्योंकि आप देखेंगे, स्टडी शोज करता है कि आजकल कितने, इतना आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतना डेवलप है आजकल, रिसर्च होता है, लेकिन फिर भी जितने लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति में गलत इलाज से मारे जाते हैं, उतना योग से नहीं मारे जाते हैं लोग, आप देखेंगे। तो बिल्कुल। अब विवाद ये अनुचित है, हो सकता है अहंकार की लड़ाई हो, और ये, हाँ, एक है कि बाबा रामदेव ने एक गलती की कि उन्होंने थोड़ा सा, जैसे वो होता है हर एक, अगर आप पर्सनली बात करते हैं तो किसी चीज को प्रमोट करने के लिए आप बोलते हैं कि ये करो तो ये फायदा होगा। जैसे ना कि हम लोग सनातन में धर्म से जोड़ देते हैं, जैसे कि तुलसी जी पत्ता खाओ, तो तुलसी पत्ता एंटी वायरल है, वो फायदा करता है, तो उसमें है नहीं कि उसमें राम जी घुसे और हनुमान जी घुसे, तो ये है, तो उससे उसके थोड़ा क्या कि थोड़ा सा बाबा रामदेव को भी, जी को भी, उन्होंने, उनका भी योगदान है, तो उनको भी थोड़ा सा संयमित होके इन सब, और वो मेरा उनसे यही एक अनुरोध है कि वो आयुर्वेद के बारे में बताएं, सेपरेट बताएं, और योग के बारे में अलग वो बताएं। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण ये है कि कोई भी एक अभ्यास, कोई भी एक अभ्यास, जैसे कि आप देखें कि हम देखते हैं कि अब हमसे भी बहुत लोग आके पूछे कि मंडूकासन ऐसे करेंगे तो डायबिटीज कम हो जाएगा, पैनक्रियास से सिकुड़न। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी अंग को दबाएं तो हार्मोन का सिक्रीशन होने लगेगा। ऐसा थोड़ी कि आप गला दबाएं तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन हो। ऐसा कोई भी यस एक अभ्यास से आपका नहीं होगा।
आपको संपूर्ण एक होता है ना कि उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, आपको थोड़ा-सा आसन का अभ्यास करें, थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि आजकल देखेंगे जैसे डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, इवन हृदय की समस्या है, ये ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ हैं आजकल 70 से 80% जो कि लाइक मन से स्टार्ट होके आपके शरीर में होता है। तो आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, अपने खान-पान में सुधार करना पड़ेगा। आप अच्छा, अब आयुर्वेदिक दवाओं भी देखें कि उसमें बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ और रिसर्च होने की ज़रूरत है। तो कुछ भी हो डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है विज्ञापन के द्वारा, जो कि बहुत ही खतरनाक है, कि आप ये करो, ग्रीन टी पियो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने खान-पान का ख़्याल रखें, समय का ख़्याल रखें और फिर योग का नियमित रूप से अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आप स्वस्थ जीवन पाएँगे और अब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवा खाना है। तो अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप उसको मैनेज करके रखेंगे और बहुत सारे केस में जैसे कि अभी देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अनुभव है कि जैसे अनुलोम-विलोम आप उसको जानो उसको हम लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन, जो कि श्वास बाएँ से लेके दाएँ से छोड़ते हैं ना उसको अनुलोम-विलोम पूरा भारत जानता है। वो एक ऐसा अभ्यास है कि आजकल देखेंगे ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं जैसे कि आपको अगर लंग्स में प्रॉब्लम है जैसे कोविड में भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी। तो ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। वो लंग्स में स्टार्ट होगा, फिर आपका डायजेस्टिव सिस्टम ये हो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आपका डाइजेशन भी गड़बड़ होगा। ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको कैंसर हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको अल्जाइमर या पार्किंसंस हो सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, हालाँकि आजकल शहरों में तो ऑक्सीजन पॉल्यूशन के कारण ऑक्सीजन की तो आप सिर्फ़ अगर आप कुछ नहीं पता है आपको बिल्कुल कपालभाति ना करें, आपको प्राणायाम करना है, फ़ायदा उठाना है, आप नहीं जानते हैं, कोई आपके पास शिक्षक नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आप सिर्फ़ अनुलोम-विलोम करें, जिसको हम लोग नाड़ी शोधन बोलते हैं। श्वास बाईं नाक से लेके दाएँ आप देखेंगे धीरे-धीरे आप अच्छा महसूस करेंगे और कोई भी ऐसा अभ्यास ना करें, जिसके बारे में आपको पता ना हो और टीवी चैनल देखकर तो कतई नहीं करें और क्योंकि वो एक विज्ञापन की तरह है, वो पेड है। ऐसा नहीं कि टीवी वाले जो है फ्री में आपको दिखा रहे हैं, उनको पे किया जैसे जैसे हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग ये कोई विज्ञापनबाज़ी नहीं कर रहे हैं। आपने हमको ना पे किया नहीं हमने आपको पे किया है। तो ये जी, एक विमर्श है और लोगों को सही-सही जानकारी देना। जी, तो तो ये जो विवाद हुआ, इसका कारण यही था कि लाइक आप कह सकते हैं कि बाबा रामदेव ने योग को तो प्रचार-प्रसार किया ही, लेकिन वो थोड़ा-सा क्या होता है कि लोगों को जो भी उनकी गलत राय रही होगी गलत दिशा में ईमानदार चला गया। हाँ, थोड़ा-सा गलत दिशा अब जैसे आप देखे होंगे कि अ, उन्होंने वो थोड़ा-सा बोल दिया कि कोरोनिल से हम रिसर्च किए, फिर बाद में पता चला रिसर्च नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बढ़ा उससे क्या होता है कि योग की बदनामी हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि सब लोग बदनाम हो जाते हैं। एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो सब और उसका उसी को पकड़ के फिर अब देखें कि अब कोविड के समय में जो डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर हैं, कितना परेशान हुआ मरीज़ उनको उन लोगों के कारण। कितने तो लोगों ने बंद कर दिया, पैसा लूटा गया, गलत दवा दिया गया, लोग गलत ये तो ऐसा नहीं कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही संत और महात्मा ईमानदार हैं। तो विवाद करने से ज़्यादा अच्छा हो कि क्यों ना मिल के काम किया जाए। और योग जो है वो जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आप ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में, 5 दिन में आप ठीक कर लेंगे। वो आपको एक नियम एक जीवन पद्धति है। जैसे सुबह सुबह में उठे और उसके साथ आपको खान-पान का भी ध्यान रखना होगा। तो आप पाएँगे कि और जो फिर उसके बाद डॉक्टर से ऑल्सो कुछ भी अगर आपको समस्या हो जाए क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे कि योग का बहुत सारे शिक्षक हो गए तो उनको डिटेल जानकारी नहीं है। वो उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बीमारियों की जानकारी नहीं, वो अभ्यास के बारे में आपको बता देंगे कि ये अभ्यास है, ये वो पढ़ के बता देंगे। लेकिन आपके व्यक्तिगत जानकारी उनको आपके बारे में नहीं है किसी भी योग शिक्षक को। बहुत सारे योग शिक्षक है वो जस्ट बेसिक नॉलेज है कि वो आपको सिखा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, अगर आपके आस-पास कोई अच्छा शिक्षक ना हो
और अगर अच्छा शिक्षक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो जिन्होंने की कोर्स किया है और जिनकी अच्छी जानकारी है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी आप योग को करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपने बोला अंगवानी के लिए योग अभ्यास टिप्स दीजिए, तो मैंने जो भी अभ्यास दिया आप उसको लिंक में दे सकते हैं ताकि लोगों को पता चले। वो बिल्कुल ही सिंपल अभ्यास है। दैट्स व्हाई बिहार योग विद्यालय का एक जो खूबी है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो बोले कि ये करो तो ये हो जाएगा एक दिन, नहीं। आप धीरे-धीरे करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्या होता है आजकल क्या हुआ है कि योग को बहुत सारे लोग सर्कस की तरह भी बताते हैं, सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, कि कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे क्या होगा कि आपको आँखों में समस्या हो सकती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप बहुत सारा समय क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है और वो स्टार्ट कर देते कुछ भी, जैसे कि आजकल एक फैशन है जिम का, है ना? कि आपको अगर वजन कम करना है, जाके ट्रेडमिल पे आप दौड़िए। अब देखिए उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि अ, अगर आप जिम जाते हैं, ठीक है, जिम भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपको लगता है कि जिम से आपको थोड़ा-सा ये करना है, फिजिकली फिट रहना है, तो क्या करें कि जब भी आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, जाके तुरंत स्टार्ट मत करें और जो बंद है, एयर कंडीशन ट्रेडमिल है, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब आप दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे, तो वो बंद होता है चारों तरफ से, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपका हार्ट जो है उसमें समस्या हो सकती है। तो अगर खुला हुआ है, बाहर में है, पार्क में आप करते हैं या जो जिम है वो खुला जिम है, उसमें वेंटिलेशन की सुविधा है तभी आप करें, नहीं तो आप 30 वर्ष के भी हैं, 35 वर्ष के भी हैं तो आपको कोई समस्या हो सकती है। और जब आप योग करते हैं, तो योग और व्यायाम एक्सरसाइज में क्या अंतर है? योग आप सजगता के साथ करते हैं। जैसे आप अपने हाथ को घुमाते हैं तो आप सजग रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कुछ भी हाथ क्यों ऐसा घुमा हो रहे हैं? जी, हाथ हाँ, घुमाने तो से कुछ कोई भी फ़ायदा होगा? जी। हाँ, तो कुछ भी हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे! ये हमको कुछ लगता है समस्या है। अगर सजग नहीं रहेंगे तो आप इसका मतलब योग नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग जॉगिंग करते-करते उनको हार्ट अटैक हो गया। आप देखिए कितना एथलीट है, सब कुछ सुविधा है, उसके पास पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल डायटीशियन है, फिर भी वो कोलैप्स हो जाते हैं खेलते-खेलते। एक देखो कि यूरो कप हुआ था, तो एक जो डेनमार्क या स्वीडन का प्लेयर था, वो खोलते खेलते-खेलते कोलैप्स हो गया उसमें फील्ड में। तो आजकल आप देखेंगे ऐसा बहुत हो रहा है कि यंग लोग जो क्यों? क्योंकि उनको अपने शरीर के बारे में पता ही नहीं है। तो योग अगर आप करेंगे, तो जो सबसे पहला आपका जो बेसिक नॉलेज है कि जो शारीरिक अभ्यास उसको बोलते हैं आसन। तो उसमें क्या होता है कि जब आप आसन का अभ्यास करेंगे धीरे-धीरे सजगता के साथ, तो आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएँगे। तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही अच्छा स्लोगन है, जानकारी ही बचाव है। तो कोई भी समस्या हो आजकल, वो मेडिकल साइंस भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी इतनी उन्नत हो गई है कि अगर समय पे पता चल जाए तो आपकी जान बच सकती है। जैसे होता है ना कि अब हार्ट अटैक हुआ, आजकल बच रहे हैं लोग, कैंसर से भी आजकल बच रहे हैं लोग। सर्जरी है, बहुत सारे नेचुरल हीलिंग की सुविधा हो गई है, किडनी की समस्या है, तो सबसे लोग बच रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? ऐसा नहीं कि जो बहुत सारी दवाएँ लिखता हो, सबसे अच्छा डॉक्टर वही है जिसका डायग्नोसिस अच्छा हो। दवा तो कोई भी लिख देगा, दवा तो आप भी बता दें कि हाँ, ये देखिए मेडिकल स्टोर वाले भी इंडिया में बता देते हैं कि ये दवा लो, वो दवा लो, लेकिन वो भी एक खतरनाक चीज़ है। तो अगर आपको पता चलेगा तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं क्योंकि डॉक्टर भी कभी-कभी आपको नहीं बता सकते कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, वो आप ही बता सकते हैं। तो योग का जो सबसे अच्छा उपयोग है कि जब आप करते हैं शारीरिक अभ्यास जिसको आसन का अभ्यास बोलते हैं, तो आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। और उसके बाद जब शारीर का अभ्यास हमेशा वो धीरे-धीरे करें, आराम से करें। अगर आपको थकान शुरू-शुरू में महसूस हो तो थोड़ा-सा आराम करें, थोड़ा-सा रिलैक्स करें और उसके बाद फिर जब शारीरिक अभ्यास थोड़ा-सा हो जाए, स्ट्रेचिंग कर लें। आप जो है मैंने अंगवानी में बताया भी है कि 5 बेसिक अभ्यास जो सब कोई कर सकते हैं खड़ा-खड़ा, जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो खड़े वाले अभ्यास है, उसका आप लिंक दे देंगे। जी। तो वो सभी कर सकते हैं। फिर अगर आपको प्राणायाम करना है तो कपालभाति
उसके बाद जैसे शारीरिक अभ्यास थोड़ा सा कुछ कर लिए, ये पवन मुक्तासन का अभ्यास, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय की समस्या है, वो पवन मुक्तासन की अभ्यास कर लें। और दर्शकों से अनुरोध है कि वो अंगवानी के जाएंगे, कि मैंने ये सभी अभ्यास बताए हुए हैं, तो आप जाके देख लेंगे अंगवानी को। और आप चंदन जी, आप उसका लिंक भी हो सके तो दे देंगे, जैसे कि जी, जी। जिनको जिनको हृदय आपके जिन जितने भी योग के वीडियोज हैं, जितने भी, जैसे मुंगेर, जैसा कि मैंने बताया कि संजीव जी खुद एक ट्रेंड योगाचार्य हैं, योग बताते हैं। मुंगेर जो योग केंद्र वहाँ के, अभी बैंकॉक में रहते हैं, और वो अंगवानी पे हर हफ्ते अपना एक टिप्स, एक प्रोग्राम लेके आते हैं, वो देते हैं वो वीडियो। ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, तो जब योगा एक चैनल प्लेलिस्ट है, आप योगा में दबाएंगे तो इनके सारे जितने वीडियोज हैं योगा से रिलेटेड, वो सब वहां पर है। तो दर्शकों के लिए खोजना भी कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं, बहुत आसान सा काम है। तो बेहतर ये जो हाँ संजीव है उनको फॉलो कीजिए, कि सजग रहिए। आपको अपने शरीर में क्या है वो आप ही बेहतर बता सकते हैं। और आंख बंद करके आज की दुनिया में रील शॉर्ट्स देखकर, मतलब आंख बंद करके योगा करना मत शुरू करिए, क्योंकि वो आपका लिए जानलेवा भी हो सकता है अगर सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो। यही हाँ चर्चा का माध्यम था आज संजीव जी से। संजीव जी, और कुछ जोड़ना चाहेंगे या चर्चा को विराम कर दें? बस यही कि बस अंत में यही जोड़ना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक अगर कोई भी दवा आपको खानी है तो कहीं अच्छे डॉक्टर से पता करें, और चेकअप करवाना है तो किसी भी जो आधुनिक चिकित्सा, जो मेडिकल डॉक्टर हैं, उनसे आप हमेशा परामर्श लें। अगर आपको कोई समस्या हो, अगर कोई हृदय की समस्या हो, तो मतलब कि सिर्फ योग पे ही समस्या हो जाने पे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आप स्वस्थ हैं, ये थोड़ी बहुत समस्या है, जैसे बहुत सारी समस्या, जैसे बैक पेन है, कमर में दर्द है, या और भी जो मानसिक समस्याएं हैं, भावनात्मक, उसके लिए योग बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप सही ना कर रहे हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना भी दोनों मिल के काम करना चाहिए। और किसी भी एक अभ्यास से आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक अभ्यास से आपको फायदा नहीं होगा, आपको इस संपूर्ण शरीर के लिए करना होगा। और थोड़ा-सा आप आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है, कपालभाति का अभ्यास कतई नहीं करें, बिना योग शिक्षक के परामर्श से। और अगर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना ही है, जो बेस्ट है, अगर आप बीमार हैं, हृदय की समस्या है या और भी कोई भी समस्या है, तो आप अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, और भ्रामरी का अभ्यास करें। वो भी आप देखेंगे अंगवानी के चैनल पे, आप जाएँगे तो आपको मिलेगा। नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, और भ्रामरी का अभ्यास करें। और जी। बिल्कुल ही रिलैक्स स्टेट में करें, और कोई भी दवा खाने से पहले आप डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। जी, तो यही तो संजीव जी यही कह रहे थे, जो हम लोग कहते हैं कि आजकल का जो ये जो एक विवाद बेफजूल का खड़ा किया जा रहा है कि एलोपैथ वर्सेस योगा और आयुर्वेद। देखिए, संजीव जी भी यही कह रहे हैं कि हर किसी की अपनी अपनी उपयोगिता है, और एक दूसरे को सब मिलकर साथ चलेंगे तो उसका मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर ही बता पाएगा कि इनको ये बीमारी, और यहाँ पे ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। और उसी के आधार पर जो योग टीचर है, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये योग करना, ये प्रक्रिया अपनाना सही रहेगा। उसके हिसाब से आप अगर करेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि आप बिल्कुल भी शॉर्ट्स, रील, यूट्यूब इधर उधर देखकर आप योगा आंख बंद करके करना ना शुरू करें। आप एक ट्रेंड योगा टीचर से पूछ के ही योगा करना शुरू करें, नहीं तो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर आपको कोई नहीं है तो आपके लिए हम हैं, संजीव जी हैं। अंगवानी पर इनका हर शनिवार को आता है कॉलम, जिसमें कि वो एक टॉपिक लेकर वो योगा के टिप्स बताते हैं। और आपको अगर कुछ जानना हो तो हमारे चैनल पर जो भी आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, उसके आधार पर संजीव जी आपके लिए एक वीडियो बना लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि योगा करें तो कैसे करें, सही तरीका क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।